नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा में पीएम मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। उसके बाद आपको बताएंगे पीएम मोदी ने ट्रंप के दावे को भी खारिज कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया के किसी बड़े नेता ने उन्हें एक्शन से रोका नहीं। साथ ही जानेंगे संसद में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि पहलगाम हमले के तीनों आतंकियों को सेना ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। और फिर बात करेंगे संसद में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कई सवाल उठाए जिनका मोदी सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में जवाब भी दिया। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई सवाल पूछे हैं जिनका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। अखिलेश, राहुल और प्रियंका गांधी के सवालों का पीएम मोदी ने एक एक करके जवाब दिया और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। You people are doing inside the same job. जंग रुका क्यों? What were we here for? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? वो सब कुछ पंजाब के लोगों ने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया। किसी के दबाव में आने वाली ये सरकार नहीं है। By the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उन्हें आईना दिखाने आए। मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल ने सीडीएस अनिल चौहान के बयान का हवाला देते हुए कहा, सेना ने कोई गलती नहीं की, गलती राजनीतिक नेतृत्व से हुई है। CDS Anil Chauhan ji, that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. पीएम मोदी ने पलटवार कर कहा कि सैन्य बलों पर पूरा भरोसा है। सेना को खुली छूट दी गई है। ऐसी सजा दी कि आतंकी आकाओं की नींद उड़ी हुई है। हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को बताया कि उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया। आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल ही नहीं है, आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपने 35 मिनट में सरेंडर कर दिया। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। पीएम मोदी ने पलटवार कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। उनका एयरबेस आईसीयू में पड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार कहा है कि उन्होंने सीज फायर करवाया। अगर पीएम मोदी में दम है तो बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर की बात मानी।
दुनिया के किसी देश के कहने पर नहीं किया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष की मांग पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों का अमित शाह, राजनाथ सिंह और फिर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की और यहां तक कहा कि एक दिन पीओके हमारा होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूएनओ में वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ बनाई गई संस्था में पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाकर आतंक के खिलाफ यूएनओ को गंभीरता से सवाल उठे हैं। हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी ये स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे विपक्ष के अपने साथियों की इस मांग पर इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्योंकि विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो काम किया वह आज की मांग के ठीक विपरीत है। न जाने कितने नागरिकों को खो दिया है सभापति महोदय। हमारा विजन है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दें। मैं केवल विपक्ष के सम्मानित सदस्यों से ही नहीं बल्कि सभी सम्मानित सदन के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, आज नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन नागों को दूध पिलाना तो ये उचित है सभापति को, परंतु रोज नहीं। हमारा विजन है कि ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीज फायर को लेकर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने कहा कि किसके कहने पर सीज फायर किया गया, क्या ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि पीएम मोदी की ट्रंप से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। सीज फायर में ट्रंप की कोई भी भागीदारी नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 29 बार ये बात दोहरा चुके हैं। अब मेरे भाषण खत्म होने तक 30 हो जाएगा। सर, राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ये भी कहा कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया। ये जो ट्रेड का उन्होंने धमकी दी और धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवाया, और अब ये ट्रेड की बात किसके फायदे के लिए की? क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है सर। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के मैं यील्ड नहीं हुआ, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं, वो बात बाद में सफाई दो ना। अरे समाप्त करिए सब, तब जाकर यह समाप्त नहीं हुआ है, यह स्थगित हुआ है। अभी नड्डा साहब बचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन महादेव की जानकारी भी दी। अमित शाह ने बताया कि कैसे सेना और सुरक्षा कर्मियों ने पहलगाम के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, और इस दौरान गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस सरकार के फैसलों की आलोचना भी की है। देखिए,
लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले के आरोपी आतंकियों की क्राइम कुंडली खोलकर रख दी। उन्होंने भारतीय जवानों द्वारा आतंकियों को मार गिराए जाने की पूरी डिटेल सामने रख दी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवाल पूछने पर अमित शाह ने पूछा कि क्या आपकी पाकिस्तान से बात होती है? आप आतंकियों का धर्म देखकर परेशान हो रहे हो क्या? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। अरे स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय? किस तरह की पॉलिटिक्स भाई? आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है भाई? आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े आतंकियों को ढेर किया गया। 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। अखिलेश यादव ने आतंकियों के खिलाफ सेना के एनकाउंटर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के दौरान जहां अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया और ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए 3 आतंकियों को पहलगाम हमले का आतंकी बताया, वहीं अखिलेश ने अब एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल उठाकर नई सियासी बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस बंटवारा स्वीकार नहीं करती तो पाकिस्तान नहीं बनता। अमित शाह ने बाटला एनकाउंटर पर सोनिया गांधी के आंसुओं पर भी सवाल उठाए, जिसका जवाब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दिया। दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान को बचाने का इनका एक षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है। अगर कांग्रेस बंटवारा स्वीकार नहीं करती तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? मैं अभी भी एक बात इस महान सदन में, सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा है कि आखिर पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। देश अब इसका जवाब चाहता है। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था,
फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। संसद में अमित शाह ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी आंसू बहाई थी। मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूँ। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। प्रियंका गांधी ने पलटवार कर कहा कि सदन में मेरी मां के आंसुओं की बात की गई, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे सिर्फ 44 साल की थी। वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस में अमित शाह ने जहां विपक्ष पर हमला बोला, वहीं अखिलेश और प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी पर सियासी हंगामा लगातार जारी है। नोएडा में मौलाना साजिद रशीदी से मारपीट की गई है और मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी के लोगों पर हमले का आरोप लगाया। पिटाई के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने कहा उनकी जान को खतरा है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उन्हें धमकियां दे रहे हैं। नोएडा पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया मौलाना साजिद रशीदी के साथ मारपीट करने वाले समाजवादी नेता कुलदीप भाटी का कहना है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही आज भी मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की है। कुलदीप भाटी समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के साथ एसपी सांसद ने मस्जिद में मीटिंग की थी, जिसके बाद से सियासत तेज है। मैंने विस्तार से उसको समझाया कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। तो उस पर जो है प्रोग्राम पूरा जब फिनिश हो गया, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाछे जो है मारना शुरू कर दिया। और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूँ। यहाँ आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं मारने की और पता नहीं किस तरह की गालियाँ निकाल रहे हैं, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे। सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। गोरखपुर में 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया। नागपंचमी पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने विजेताओं को पुरस्कार भी दिया। साथ ही खिलाड़ियों और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को आर्थिक मदद और नौकरी भी देती है।
तो गोरखपुर में ये खास कार्यक्रम रखा गया। सीएम ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी किया है। कुश्ती प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें इस वक्त, नाग पंचमी पर कुश्ती प्रतियोगिता गोरखपुर में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, जो भी खिलाड़ी वहां मेडल प्राप्त करता है उसे प्रदेश सरकार की खेल नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार में हम लोग उन्हें नौकरी भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं और देश के अंदर सर्वाधिक युवाओं को, खिलाड़ियों को नौकरी देने वाला उत्तर प्रदेश पहला और अग्रणी राज्य है। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम, जिन्होंने खेल में मेडल प्राप्त किए देश के लिए, प्रदेश सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी और प्रदेश सरकार में उन्हें सम्मानजनक नौकरी की सुविधा भी दी। और यूपी सरकार में मंत्री ए के शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। इसके साथ ही एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आजकल यूपी में बिजली को लेकर बड़ी चिंता करने का दिखावा कर रही है। अगर आप दोनों ने अपने लंबे शासनकाल में इसकी 1/4 भी चिंता की होती तो बीजेपी को विरासत में देश और प्रदेश की ऐसी खस्ताहाल व्यवस्था नहीं मिली होती। तो आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों में बलिया के एक अस्पताल में बिजली कटने को लेकर सवाल उठे थे, जिस पर मंत्री ए के शर्मा ने वीडियो जारी कर जवाब दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, बिजली आपूर्ति को लेकर ये पोस्ट किया गया है। औरैया में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए है। यमुना नदी के आसपास के गांवों में जिला प्रशासन की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है। यमुना का जलस्तर जो है वो 111.50 के ऊपर चल रही है यमुना नदी, और ट्रेंड जो है वो भी बढ़ने लगी है। और यूपी में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए विशेष कदम उठाया गया है। कम नामांकन वाले लगभग 10,827 विद्यालयों की पेयरिंग के बाद अब राज्य के 25,000 कंपोजिट विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से लैस किया जाएगा। पहले चरण में करीब 10,000 स्कूलों में ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए स्कूलों को स्मार्ट टीवी, डिजिटल कंटेंट और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य है कि बच्चों को तकनीक के जरिए अधिक प्रभावी और रोचक शिक्षा दी जा सके।